हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने ख़त्म कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, जो आप जाके देख लो। जो बच्चे नहीं देखें जाके देख लो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को पहले हम समझेंगे, उसको रफली इसका इक्वेशन बनाना सीखेंगे, कैसे इक्वेशन बनता है। उसके बाद हम उसका सॉल्विंग, क्योंकि देखो इक्वेशन बनाना ही मैंने इक्वेशन जो बना दिया उसको तो सॉल्व सभी बच्चे कर लेंगे। बस इक्वेशन को आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना है और इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना आप सीख लो, आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरह समझने वाले हैं, उसके बाद हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा इफ 6 years is subtracted from सीमा एज and 4 years is added to the सुदेश एज, the सुदेश एज will be 4 times सीमा एज। how old were they 3 years ago? 3 साल पहले कितने उनका एज था। क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में समझाता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि सुदेश जो है, दो यहाँ पर लोग हैं, सुदेश और सीमा है। सुदेश जो है उसका जो एज है वो ट्वाइस है, सीमा का जो एज है उसका ट्वाइस एज किसका है, मतलब सीमा का एज जब वो 2 होगा तो उसका 4 होगा, ट्वाइस है। तो यहाँ पर सुदेश सीमा से ट्वाइस है, उसका एज का ट्वाइस है। ठीक है, सीमा का एज का ट्वाइस है सुदेश। ठीक है, मतलब वो 2 टाइम्स बड़ा है उससे, सीमा से 2 टाइम्स वो बड़ा है सुदेश। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर बोला कि 6 साल उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करो, किसका एज से, सीमा का जो एज उसमें 6 साल माइनस करो, और फिर सुदेश का एज में से 4 साल प्लस, सुदेश के जो एज होगा उसमें 4 साल फिर प्लस करो, ऐड करो। तो उनका जो जब ऐसा करने से क्या हुआ, सुदेश क्या हो जाएगा, फिर 4 गुना हो जाएगा। पहले वो 2 ट्वाइस था, ऐसा जब हम उसको किए 4 टाइम्स, जो मतलब हमने जो उसका 6 साल जो माइनस के सीमा का एज से, फिर 4 ईयर्स ऐड किए हम सुदेश के एज में, तो क्या इफेक्ट क्या हुआ ना, सुदेश अब क्या हो गया, उससे सीमा से अब 4 गुना 4 टाइम्स, उसका सीमा का एज का 4 टाइम्स हो गया। पहले 2 टाइम्स था, पहले ट्वाइस था, 4 टाइम्स हो गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 साल पहले उनका एज कितना था। क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है, क्वेश्चन समझने में आसानी लगा आपको। बस यही क्वेश्चन देके बच्चे डर जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, कैसे होगा। कुछ डरने का जरूरत नहीं। अगर मेरा बात अगर ध्यान से सुनोगे तो इस तरह क्वेश्चन सब बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। बस ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ, आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। एज का जो क्वेश्चन होता है ना, वो जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, ये चैप्टर ईजी है पूरा। लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है ना, सबसे ईजी चैप्टर है। मैथ्स का कोई भी चैप्टर हार्ड है ही नहीं, सब ईजी है, और लीनियर इक्वेशन सबसे ईजी है। ये जो आपको हार्ड दिख रहा है ना, कुछ हार्ड नहीं। देखो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, आपको आप भी बोलोगे सर क्या सर बहुत ईजी था, आप खुद मुझे बोलोगे सर बहुत ईजी क्वेश्चन था। अभी आपको जो लगता है डिफिकल्टी लग रहा होगा क्वेश्चन, जब मैं पढ़ा, जब मैंने आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा, आपको थोड़ा लगा सर ये तो डिफिकल्ट तो लग ही रहा है, माइंड में आप सोच रहे होगे। नहीं, जब 1 सेकेंड के लिए भी ऐसा मत सोचो कि ये क्वेश्चन हार्ड है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बस मेरी बात सुनते जाओ, मैं कैसे करता हूँ सॉल्व इसको। पहले हम रफली करेंगे, ठीक है, देखते हैं कितना समय लगता है, उसके बाद इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो पहले मैं चाहता हूँ इक्वेशन बनाना आप सीखो पहले, उसके बाद स्टेटमेंट में आपको नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो पहले मैं चाहता हूँ इस चीज़ों को समझो कैसे क्या हुआ यहाँ पर। पहले हम रफली इस क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे हम प्रोसीड करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो जैसे पहला लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला लाइन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सुदेश इज ट्वाइस, ध्यान से सुनो, मेरा बात सुनते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ। यहाँ पर 2 लोग हैं, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना करोगे ना तो अच्छी तरह समझ में आ गया। यहाँ पर 2 लोग हैं, सुदेश, ये है सुदेश, सुदेश को यहाँ पर हम देते हैं, और यहाँ पर कौन है बच्चों, सीमा। देखते जाओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक है सुदेश और दूसरा कौन है, सीमा। सुदेश और सीमा दोनों हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि सुदेश ट्वाइस है, मतलब सीमा का एज जो भी है, सीमा का एज जो भी है उसका एज का ट्वाइस कौन है, सुदेश है। अब सीमा जितना सीमा का एज जो भी हो उसका ट्वाइस किसका होगा, सीमा का जो एज का ट्वाइस किसका एज होगा, सुदेश का एज होगा। हम मान लेते हैं, हमें सीमा के एज के बारे में पता नहीं, ना ही हमें सुदेश का एज के बारे में पता है, हमें किसी का एज के बारे में पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि सुदेश सीमा का एज जो भी होगा उसका ट्वाइस होगा किसका, सुदेश का एज। सीमा का एज का ट्वाइस किसका एज होगा, सुदेश का एज। अगर सीमा का 2 साल है तो इसका ट्वाइस कितना, 4 साल होगा। अगर सीमा का 4 है तो उसका 8 हो जाएगा। अगर सीमा का 5 है तो इसका 10 हो जाएगा। मतलब सुदेश का एज डिपेंड करता है सीमा के एज पर, तो सीमा का एज जो होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा सुदेश का एज। यहाँ तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सीमा के एज के बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे पहले। देखो रेड यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सीमा का जो एज था मैंने उसको x माना, सीमा का एज यहाँ पर x है, तो सीमा का जो एज है मैंने उसको यहाँ पर बॉक्स में रखा, सीमा का जो एज हमने यहाँ पर x मान लिया। अब सीमा का जो एज है बच्चों, सीमा का एज कितना है हमारा, सीमा का एज x है, इसका आप ट्वाइस करो, इसका जब ट्वाइस करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 2x निकलेगा। तो ये जो 2x जो है वो एज किसका है, सुदेश का है, इसका मतलब हमें सुदेश का एज कितना मिला, 2x मिला। यहाँ तक किस बच्चों का डाउट है, किसी का भी डाउट नहीं होगा। सीमा का एज हमने लेट x माना, लेट सीमा एज इक्वल टू x, सीमा के एज को हमने x माना, तो सीमा का एज का हमने ट्वाइस किया, कितना हो गया 2x, तो ये 2x एज किसका है, सुदेश का है। यहाँ तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सुदेश का एज x हुआ, जो सॉरी सुदेश का एज 2x हुआ और सीमा का हमारा x हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर होने के बाद इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। देखो चीज़ों का सिरा समझेंगे हम, समझ में आ गया x और 2x कहाँ से कैसे हुआ, इसको हम रब करेंगे और फिर हम बात करेंगे आगे। अच्छा, अब बता मुझे क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x और 2x यहाँ पर आपको समझ में आ गया। सुदेश इज 12, यहाँ पर तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा एज, यहाँ पर बोल रहा है कि सीमा का जो एज हमें पता चल गया x है और सुदेश का कितना है 2x है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पर रियल वैल्यू हमें कोई किसी का एज क्या x हो सकता है क्या, नहीं, किसी का एज या फिर 2 3 एक रियल नंबर होगा ना, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, एक रियल नंबर होता है, 4 5 6 जो भी एक नंबर होता है, क्या x होता है किसी का नंबर, नहीं, हमने सोचा है, हमने मान के चला कि सीमा का एज है, सीमा का एज x है और सुदेश का 2x है। ठीक है, इसको हम बाद में रियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे जब x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तब हमें रियल वैल्यू सीमा का एज एक्चुअल जो वैल्यू एक्चुअल सीमा का एज कितना है और सुदेश का एज कितना है x निकालने के बाद हमें पता चलेगा। तो अभी आप मान के चलो कि सीमा का एज x है और सुदेश का 2x है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि 6 साल माइनस करो किसमें से, सीमा का एज है, तो सीमा का एज कितना है यहाँ पर x है हमारा, इसमें बोला 6 साल माइनस करो, चलो माइनस करते हैं। इसमें सीमा का एज क्या है बच्चों, x है, इसमें बोला जो x है इसमें 6 साल क्या करो, यहाँ बोला 6 ईयर, इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा एज, सीमा का एज में से 6 साल माइनस कर दो, चलो x माइनस 6 साल घटाना है, चलो घटा देते हैं। सीमा का एज कितना x है, उसमें 6 साल घटा दो, तो हम लिखेंगे बच्चों सिंपल बात है, हम क्या लिखेंगे x माइनस 6 लिखेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर अब क्या बोल रहा है करने के लिए, और क्या चेंजेस यहाँ पर है, और क्या चेंजेस बोला यहाँ पर करने के लिए, ये उनका एज है, मतलब उनका जो प्रेजेंट, आप इसको मान लीजिए उन दोनों का प्रेजेंट एज है, कौन सा, ये उनका प्रेजेंट एज है, किसका, सुदेश का 2x है और सीमा का x है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने चेंजेस किया, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ चेंजेस, हमने क्या क्या चेंजेस किया, चेंजेस क्या किया ना, हमने क्या किया, हमने सीमा के एज में x जो 6 साल उसमें से घटा दिया, और सुदेश का जो एज है कितना है, सुदेश का एज कितना है 2x है, इसमें हमें क्या बोला है, सुदेश के एज में क्या बोला है 4 साल प्लस करो, देखिए क्या बोला है 4 ईयर्स एडेड टू द सुदेश एज। चलो सुदेश का एज हमें पता है 2x है, इसमें क्या चेंजेस करना है, हमें 4 साल और ऐड करना है, तो ये है चेंजेस हमने किया। समझ में आ गया यहाँ तक जो मैंने किया आपको, 2x प्लस 4, ये है आपका सुदेश का जो चेंजेस हमने किया एज में, सुदेश का एज चेंज करने के बाद ये है हमारा आंसर 2x प्लस 4। अब उनका एज कितना है 2x प्लस 4 है, ये x माइनस 6 है। अच्छा, फिर क्या बोला यहाँ पर, अब जो हमने चेंजेस किया, कौन सा चेंजेस किया हमने, इसमें सुदेश में 4 ऐड किया और सीमा में 6 साल घटाया, इसमें 4 साल प्लस किया सुदेश में और इसमें 6 साल घटाया, मतलब माइनस किया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, जब हमने ये जो चेंजेस हमने किया बच्चों, इसमें चेंजेस क्या हुआ ना, सुदेश अब 4 गुना बड़ा हो गया, किससे, 4 उसका एज का, सीमा के एज का 4 टाइम्स हो गया, किसका एज, सुदेश का एज, मतलब सीमा का एज जो भी है, मतलब हमने जो चेंजेस किया है आफ्टर चेंजेस x माइनस 6 है सीमा का एज, ये अब क्या हो गया, अभी इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों का रिलेशन बता रहा है कि देखो हमने चेंजेस किया, चेंजेस किए जब हमने किया तो ये चेंजेस होने के बाद क्या है, सुदेश का एज है 2x प्लस 4 और सीमा का कितना x माइनस 6 है। अब यहाँ पर बोला है कि सुदेश जो है, सुदेश विल बी 4 टाइम्स सीमा एज, सीमा का एज जो भी है, सीमा का एज अभी कितना है चेंजेस होने के बाद, x माइनस 6 है सीमा का एज, ठीक है, तो x माइनस सीमा का जो एज है इसका 4 गुना हो गया किसका एज ना, सुदेश का एज। देखो इक्वेशन बन गया यहाँ पर, मतलब सीमा के जो भी, सीमा का एज कितना था हमारे, यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो सीमा का एज x माइनस 6 था, अब इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसका सीमा का एज का 4 गुना करो, 4 टाइम्स करो, जो वो किसके बराबर है, सीमा का एज जो x माइनस 6 है ना, उसमें मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके साथ इक्वल हो गया ना, ये सुदेश का एज के साथ इक्वल हो गया, सुदेश का एज क्या हो गया, सुदेश के एज के साथ इक्वल हो गया। तो सुदेश का एज जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इस जगह मैं सुदेश का एज लिख दूंगा, कितना सुदेश का एज ना 2x प्लस 4। समझ में आ गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। तो ये है हमारा इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो कैसे मैंने किया।
चेंजेस होने के बाद उनके एज में कुछ फ़र्क पड़ा, क्योंकि जब प्रेजेंट एज के अंदर कितना डिफरेंस था, सुदेश कितना टाइम्स बड़ा था, 2 टाइम्स बड़ा था, 2 टाइम्स बड़ा था सुदेश, ठीक है, सुदेश यहाँ पर 2 टाइम्स बड़ा था इससे, सीमा से। पर जैसे मैंने चेंजेस किया, इन दोनों के चेंजेस जैसे हुआ तो क्या हो गया ना, सुदेश का जो एज हो गया, सुदेश का जो यहाँ पर एज हो गया वो क्या हो गया, मतलब इसका 4 टाइम्स हो गया, मतलब x-6 का 4 टाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है? सीमा पहले देखो प्रेजेंट एज में क्या हुआ, प्रेजेंट एज सीमा का x था, इसका 2 टाइम्स एज किसका हो गया, सुदेश का एज हो गया। अब जब चेंजेस जब हुआ x-6 जब हमने किया और इसमें भी जो चेंजेस हुआ इसमें ऐड हुआ +4, तो x-6 इसका 4 टाइम्स कौन हो गया, इसका जो 4 टाइम्स x-6 का 4 टाइम्स कौन हो गया ना, हमारा ये हो गया 2x + 4। तो इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा ना, 2x + 4 मतलब सुदेश का जो चेंजेस एज जो है वो इसका सीमा का जो चेंजेस एज है उसका 4 टाइम्स होने से उसके बराबर हो गया, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ सीमा इज इक्वल टू द सुदेश एज। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया। तो ये है हमारा इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर दोगे आपका आंसर निकल जाएगा। देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर कैसे निकल, देखो ये है, उसको सॉल्व कर 2x + 4 हो गया, ये हो गया आपका 4x - 24 हो जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, ठीक है। x - 6 के साथ, अच्छा कोई बच्चे पूछ रहे हैं आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि देखो बच्चों मुझे 4 मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है, ये एक बाइनोमियल है, x - 6 रिप्रेजेंट कर रहा है सीमा का एज, तो इसको 4 में जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं दोनों के साथ करूँगा, x के साथ भी करूँगा, इस के साथ भी करूँगा, क्योंकि x - 6 ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं सीमा का एज, तो मुझे दोनों में 4 मल्टीप्लाई करना है। जब मुझे दोनों में मल्टीप्लाई करना है 4, तो क्यों ना मैं यहाँ पर ब्रैकेट दे दूँगा। तो 4x देखो 4 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकलेगा बच्चों कितना, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको इक्वेशन को सीधा लिख देते हैं, 4x - 24 को इधर ले आते हैं इक्वल टू 2x + 4, ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर 4x हो गया, ये जो 2x है इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, -2x हो गया, क्योंकि LHS जो जगह है वो x का है, वेरिएबल का जगह होता है। तो 2x RHS में चला गया था, उसको खींच कर इधर ले आओ, शिफ्ट करके इधर ले आओ, और -24 गलती से इधर आ गया LHS, उसको उधर जाना पड़ेगा, पहले से इधर 4 था, इधर और +24 हो गया, -24 इधर आया तो +24, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा आपका 2x इक्वल टू ये हो गया आपका 28, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर x का जो वैल्यू निकलेगा 28/2 दैट इज़ 14, यहाँ पर x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 14। यहाँ तक सब बच्चों का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। x का वैल्यू कितना निकला 14। अब देखो जैसे मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में, जैसे हम x का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर लिख देंगे जो एक्चुअली क्या एज किसी का x होता है, क्या बताओ, किसी का एज क्या x होता है, कहीं नहीं होता है। तो सीमा का जो हमने x लिया था, यहाँ पर हमें आंसर कितना मिला, ये हो गया, x का वैल्यू कितना निकला हमारा 14। तो यहाँ बच्चों हमारा सीमा का एज हो गया 14, और यहाँ पर हमारा जो सुदेश है, सुदेश का जो एज कितना हो जाएगा 2 × 14 दैट इज़ 28। तो सुदेश कितने साल का है, 28 ईयर्स का है, और सीमा कितने साल की है, 14 ईयर्स की है। यहाँ तक सब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमें सुदेश का यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ सुदेश, और यहाँ पर सीमा, ठीक है। सुदेश है हमारा कितना साल का ना 28 साल का, और सीमा है हमारा 14 साल का, 14 साल की है वो, ये सुदेश है 28 ईयर्स का। बट हमें उसका प्रेजेंट एज नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है हाउ ओल्ड वेयर दे 3 ईयर्स अगो। ये तो अभी उनका प्रेजेंट एज है ना, देखो यहाँ पर प्रेजेंट एज क्या था 2x और 2x था हमारा, तो प्रेजेंट एज हमारा निकला। प्रेजेंटली सुदेश कितने साल का है 28 ईयर्स का है, और सीमा कितने साल की है 14 साल की है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा अभी का प्रेजेंट एज नहीं पूछा, हमें पूछा 3 साल पहले वो कितने थे। अगर अभी वो 28 साल अभी अगर 28 साल का सुदेश है तो मुझे बताओ 3 साल पहले वो कितना होगा, उतना -3 कर देंगे हम इससे। तो सुदेश के 3 साल पहले कितने साल का था, 25 साल का था, 25 ईयर्स का था। सीमा अभी 14 ईयर्स की है, 3 साल पहले वो कितने साल की होगी, कितने साल की थी, होगी नहीं कि कितने साल की थी, नहीं समझ में आ रहा है, थी मतलब 3 साल पहले कितनी थी। सुदेश अभी है 28 ईयर्स का, 3 साल पहले कितना था वो 25 साल का था, -3। अभी सीमा है 14 साल की, 3 साल पहले कितनी थी वो, 3 साल पहले वो कितने साल की थी, वो 11 साल की थी, ठीक है। 14 से 3 माइनस के कितना 4 - 3 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सीमा हो गई 11 ईयर्स की। सीमा है जो 11 साल की, 3 साल पहले 11 साल की थी, अभी है वो 25 साल की, जो सॉरी मतलब सुदेश 3 साल पहले 25 साल का था, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमें 3 ईयर्स एगो का एज पूछा है, तो 3 ईयर्स एगो द सुदेश एज वाज होगा, द सुदेश वाज 25 ईयर्स एंड सीमा वाज 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।